नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज 31 मार्च और 31 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में कब सम्मिलित होंगी? ऑप्शन है आपके 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक का भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई, इसीलिए 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार हुआ है। यानी कि इसका प्रावधान 1934 में आ गया था और इस प्रावधान के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना और उसकी आपूर्ति को नियंत्रित करना है, रेगुलेट करना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके मेन उद्देश्य जो है वो मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के समापन सत्र में किसने संबोधित किया? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। तो अभी हाल ही में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के समापन सत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कानूनी पैसे को ईर्ष्यालु मालकिन कहा। उन्होंने न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा को देश के बेहतरीन न्यायाधीशों में से एक बताया और जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को भी संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस शहर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ऑप्शन से आपके हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या कोरबा। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र के नववर्ष के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवारों को नए घर में प्रवेश की घोषणा की। सरकार गरीब आदिवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करेगी और इस दौरान सरकार आदिवासी समाज के लिए विकास के लिए विशेष अभियान चलाएगी। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ही आदिवासी मिलते हैं, SC/ST की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। तो अभी हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान को साहस और पराक्रम का प्रतीक बताया। राजस्थान के परिश्रम और प्रतिभा की प्रशंसा भी की। आप करिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है आपके योग और स्वास्थ्य, एक परिवार एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग शांति और समृद्धि का मार्ग या विश्व कल्याण के लिए योग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक परिवार एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस वर्ष की अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम हो जाएगी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के थीम की घोषणा की। प्रधानमंत्री के अनुसार दुनिया भर में योग और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के किस शहर 800 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का लोकार्पण किया? ऑप्शन है आपके गया, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना। केंद्रीय मंत्री
अमित शाह ने हाल ही में बिहार के पटना में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया। बिहार में बंद पड़ी 30 चीनी मिलों को फिर से केंद्र सरकार शुरू करेगी। इसी के अंतर्गत 2004 से 14 के दौरान केंद्र सरकार ने बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि दी थी विकास के लिए, और कंपैरिजन में मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को 9,23,000 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकस 25 में भाग लेगी? ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका या जर्मनी। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकस 25 में भाग लेगी। यह अभ्यास 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीष्म हो गया है, ग्रीस में आयोजित किया जाएगा। ग्रीस के एंड्रावेडा एयरबेस पे होगा। भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान Su-30 MKI इसमें भाग ले रहा है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होता है और इसमें 15 देश भाग लेंगे। अगला सवाल, वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है आपकी नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 मुंबई में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के तहत किया जाएगा। कार्यक्रम 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित होगा। कॉस्प्ले का अर्थ है किसी विशेष चरित्र या प्रतिनिधित्व करने के लिए वेशभूषा और फैशन सामग्री पहनना, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में पॉप संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्टस का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्टस का 7वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। नेस्टस जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आता है। इसका मुख्य कार्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना और प्रबंधन है। इसका आयोजन आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में होगा। ध्यान रखिएगा आयोजन कहाँ हो रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम होंगे। ये हमारे सेशन का आखिरी सवाल है। नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला कब आयोजित की है? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च। तो नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 29 मार्च को आयोजित की थी। यह कार्यक्रम IIT मद्रास द्वारा आयोजित हुआ। यह कार्यशाला नीति आयोग के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रयासों और नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार विमर्श करना है। यह हमारे सेशन का आखिरी पेज है जो हमारे सैनिकों के लिए समर्पित है, और आज है मेजर शैतान सिंह के बारे में। भारतीय सेना के एक वीर योद्धा थे जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट की 13 कुमाऊं बटालियन के कमांडर थे। केवल 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को बहादुरी से सामना किया, और अंत में जब वे गंभीर रूप से घायल हुए तो उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा और वीर गति को प्राप्त हो गया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए डेली हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।